मैं कहता हूं मदरसे छीन रहे ना, छीन लेना चाहिए, ताकि ये उलमा जब तड़पेंगे, इनकी आंखों से आंसू बरसेंगे ना, तब कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो वो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे, अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी। आप अभी क्या हो ना, आपकी हैसियत एक बोझ की है, मुसलमान अभी बोझ बना हुआ है। और याद रखे मेरे भाई, बोझ अपना सगा बेटा भी हो जाए ना, अपनी औलाद भी अगर बोझ बन जाए, तो घंटे 2 घंटे के बाद उसे भी अपनी गोद से उतार दिया जाता है। तो इसलिए आपको बोझ नहीं बनना है, आपको जरूरत बननी है। बोझ अपनी औलाद बनती है तो औलाद को भी उतार दिया जाता है गोद से, लेकिन जरूरत अगर कोई जानवर भी बन जाए ना, तो जानवर को भी मोहब्बत से पाला जाता है। और हमारे उधर एक जुमला बोलते हैं कि दुधार गाय की एक लात ही सही। अगर गाय दूध देने वाली है तो उसका एक आध लात भी खा लेता है इंसान, लेकिन उसे अपने घर में मोहब्बत से रखता है। तो मुसलमानों, आपको बोझ नहीं बनना है, आपको इस मुल्क के लिए जरूरत बननी है। और जरूरत कैसे बनेंगे? आप इस कौम को दीजिए, आपने कौम को बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, खुद ज़कात का मसला ले लीजिए। हमारे मुल्क में इस वक्त कम से कम, हालांकि 30-35 करोड़ भी कुछ तादाद बताई जाती है, लेकिन हम कम ही मानते हैं, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहता है। कितने? 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहता है, और मुसलमानों पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, और मुल्क का मुसलमान ज़कात निकालता है। मैं कहता हूं सारे मुसलमान नहीं निकालते हैं, मैं कम से कम मिकदार मानता हूं कि 20 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात निकालता है। अब वो कितना निकालता है, एक एवरेज परसेंट अगर मालूम करें, कम से कम माने तो 20 करोड़ मुसलमानों में से जो 1 करोड़ ज़कात निकालने वाले हैं, वो कम से कम 1 लाख, एवरेज परसेंट में बता रहा हूं, कम से कम वो 1 लाख तो बन ही जाता है। अब 1 लाख को आप ज़रब दीजिए 1 करोड़ से, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी रकम बनती है हर साल, इतनी बड़ी रकम मुसलमान दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यह मुल्क में ही दे रहा है। देने वालों की कमी नहीं है, कमी लेने वालों में है। मुसलमान दे तो रहा है, आप सोचिए कि लगभग 10 करोड़ बनते होंगे, और ज्यादा ही बनता होगा। ये 10-10, 15-15 करोड़ रुपए हर साल के मुसलमानों के, ये कहां चले जाते हैं? ये इतना बड़ा इस्लाम का ये जो है इख्तिसादी सिस्टम है कि आप देखिए, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ज़कात फर्ज हुई थी, 8 सालों के अंदर पूरे मदीना से गरीबी खत्म हो गई थी। तकरीबन 8 सालों के अंदर जब ज़कात का हुक्म आया, ज़कात लेना जब से मेरे नबी ने शुरू किया, 8 सालों के अंदर अंदर मदीने से सारी गरीबी खत्म हो गई। और मुसलमान सैकड़ों सालों से ज़कात दे रहा है, और इतनी इतनी भारी रकम में दे रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की गरीबी नहीं खत्म हो रही है। आज का मुसलमान या तो गरीब है, और या तो सड़कों पे, चौराहों पे और सिंगनों पे खड़े होकर के भीख मांग रहा है। और मुसलमानों के लिए ये भीख मांगना ना, ये तो हमारा सिंबल बन चुका है, हमारी अलामत, हमारी पहचान बन चुकी है। हत्ता कि अगर कोई गैर कौम का भी इंसान भीख मांगना चाहता है ना, तो मुसलमानों का हुलिया अपनाता है, वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनता है, वो मुसलमानों के रूप में आकर के भीख मांगता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस हुलिये में भीख ज्यादा मिलती है। ये गरीबी हमारे दौर से क्यों नहीं खत्म हो रही है?
वो इस वजह से देने वालों की कमी नहीं है। मुसलमान बहुत पैसे दे रहा है, लेकिन जो पैसे ले रहे हैं ना, उनके अंदर ईमानदारी की कमी है। वो बेईमान हो चुके हैं, वो हराम खा रहे हैं, और ये हराम खोरियां करके, ये बेईमानियां करके, ये कौम के पैसे फितरा ज़कात खा करके तुम सोच रहे हो कि हम तरक्की कर लेंगे। भूल जाओ अपनी तरक्की के। और अगर तुमने ये अपने हालात नहीं बदले, अपनी नियतें नहीं पाक की, अपना दिल नहीं साफ किया, तो ऐसे मर रहे हो, मर जाओगे। अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होगी, कुदरत को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। और तुम शिकायत करते हो कि हालात खराब हैं, तुम शिकायत करते हो कि माहौल खराब है। यानी कि ये मुसलमान इतने हालात खराब हो गए, और कितने पैसे हैं इसके पास। आज कह रहा है कि हमारे मदरसों को खत्म किया जा रहा है, और इधर उधर अब ये सोशल मीडिया पे रो रहा है। अगर ठीक है, बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल से बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन आप सोचिए कि ये मदरसे इक्का दुक्का बड़े बड़े मदारिस के अलावा इतने सारे मदरसे हमारे मुल्क में चल रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा मदरसे हैं हमारे मुल्क में, 3 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, लाखों लाख उलमा और अइम्मा हैं। इतना सारा सब कुछ है, और इतने जलसे हो रहे हैं कि कभी कभी कुछ हजरात तो हैं कि उनका एक कदम जलसे में होता है, दूसरा कदम भी जब उठता है तो जलसे में पड़ता है। दिन रात जलसे हो रहे हैं, इतने मदरसे चल रहे हैं, इतनी मस्जिदें चल रही हैं, लेकिन 98% मुसलमान बेनमाजी है। आज भी मेरे ख्याल से इक्का दुक्का लोग होंगे कि जो सच हमेशा बोलते हैं, वरना 99% मुसलमान झूठ बोल रहा है। 99% मुसलमान बेईमान है, 99% मुसलमान दगाबाज है, 99% मुसलमान नफरती, अपने दिलों में अपने भाई के लिए बुग़्ज़ छुपा के बैठा है। इतना सारे मदरसे चल रहे हैं, इतनी सारी मस्जिदें हैं, और इतनी इबादत गाहें, इतने उलमा हैं, लेकिन इस्लाम कहां है? मेरे हुजूर की शरीयत कहां है? मेरे हुजूर का दीन कहां है? और फिर कहते हो हालात बहुत खराब हैं। और इतने सारे मदरसे हैं, आज जब मदरसों पे ये कानून बनाए जा रहे हैं, हमें उसका अफसोस है, लेकिन अभी जब कानून बने तब तुम्हारी आंख खुली, उससे पहले तुम कहां थे? और आज वो सरकार, मतलब तुम लाखों लाख उर्स कर दो, लाखों लाख कवालियों में खर्च कर दो, एक एक रात में 50-50 हजार के जलसे करवा डालो, और लाखों लाख वली में करवा डालो, वलीमों शादियों में खर्च कर डालो, और मदरसा चलाए सरकार। तुम्हारे मजहब के लिए मदरसा मस्जिद आबाद करे सरकार। तुम अपने पैसे खुराफात में खर्च करो, फजूल खर्चियों में उड़ाओ, अय्याशियों में उड़ाओ, और मदरसा चलाए सरकार। ये कौन सा इंसाफ है? मैं कहता हूं मदरसे छीन रहे ना, छीन लेना चाहिए, ताकि ये उलमा जब तड़पेंगे, इनकी आंखों से आंसू बरसेंगे ना, तब कौम में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, तब कौम में इनकलाब आएगा। मतलब जो कौम एक रात में लाखों लाख जलसों में खर्च कर सकती है एक मुकर्रिर पर, वो कौम मिलकर के अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा अच्छा नहीं चला सकती? आज ये बातें सुनकर के कितनी अच्छी लग रही होंगी तुम्हें, कि मतलब बात तो सही कह रहा है मौलाना, लेकिन तुम्हें ये बात जो अच्छी लग रही ना, चूंकि मैं चीख रहा हूं, तुम्हारे कानों के चस्के पूरे हो रहे हैं इस वजह से। वरना मुझे पता है इस कौम की बदहाली और जो है बेहिसी, अभी मस्जिद से निकल करके आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, भूल जाओगे सब कुछ। वरना है कोई सोशल मीडिया पे हर कोई हमदर्दी दिखाता है, सोशल मीडिया पे हर कोई इस्लाम के लिए तड़प रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई मुसलमानों के लिए बेचैन है, लेकिन कितने ऐसे लोग बैठे हैं, अगर इनसे कह दिया जाए कि अपना वलीमा मत मनाओ, शादी किफायत में कर लो, मुख्तसर में कर लो, और जो वलीमा का खर्चा है वो अपने नबी की शरीयत पे खर्च कर दो, अपने नबी के दीन पे खर्च कर दो, अपने नबी की उम्मत पे खर्च कर दो, नहीं खर्च करोगे आप। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेपनाह दौलतें दी हैं, वो हर साल हज करते हैं,
लेकिन उन्हें यह तौफीक नहीं होगी। वो तड़प तो रहे हैं कि हाँ इस्लाम माहौल हमारे लिए खराब है, हालात बहुत खराब है, इस्लाम पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, वो तड़प तो रहे हैं। लेकिन उनसे कह दिया जाए कि आपने एक हज कर लिया है, फर्ज आपका अदा हो गया, बाकी हज के पैसे अब अपनी कौम के बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दो, किसी गरीब का फीस अदा कर दो। नहीं करोगे आप, क्योंकि फीस अदा करने से आपका नाम नहीं होगा। 10 बार हज कर लोगे तो बताओगे सीना ठोक करके कि हमने 10 बार हज किया है। तुम अय्याशों में पड़े हुए हो, तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें कुछ ना करना पड़े और आसमान से अल्लाह कोई करिश्मा नाजिल फरमाए और सारे दुश्मन हलाक हो जाएं। ये सब तुम्हारी बदआमाली है, और जब तक तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे, अल्लाह कसम खुदा की कभी तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा। मस्जिदें अब भी तुम्हारी वीरान पड़ी हुई है, तुम्हें क्यों सजदों की तौफीक नहीं होती है? तुमसे मोबाइल क्यों नहीं छूट रहा है? तुम्हारे दिलों से ये आपस में मुसलमानों के खिलाफ जो बुग़्ज़, नफरत तुम्हारे भाई के खिलाफ भरा हुआ है तुम्हारे सीनों में, लेकिन तुम वो बुग़्ज़ नहीं निकाल रहे हो। तुम वो इंतकाम की जो आग भड़क रही है उसे ठंडी करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो। तुम खुद एक दूसरे की टांग खींच रहे हो और कह रहे हो कि जमाना हमारा दुश्मन है और हालात हमारे खिलाफ हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, बात लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, लेकिन याद रखें अब हमें आपको बचाने के लिए और दरिया पार कराने के लिए फिर मूसा नहीं आएंगे। अगर तुम्हें दम है ना, तो कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम।